प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दृष्टवेमं सजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मङ्गाप्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्पृशते हस्ताभ्युच्चैव परिवहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे देव, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ आए हुए सब लोगों को तो मैंने देख लिया। ये सब लोग तो मेरे ही कुल गोत्र के दिखाई पड़ते हैं। ये सब युद्ध के लिए अत्यंत उत्साहित हो गए हैं, पर मेरा भी इन्हीं के भांति युद्ध के लिए उद्यत होना कहाँ तक उचित होगा। इन आप्त संबंधियों से युद्ध करने के विचार से मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। इनके साथ मेरी अपनी ही सुध-बुध नष्ट हो गई है। मन और बुद्धि दोनों अस्थिर होने लगे हैं। देखिए, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूखने लगा है और सब गात्रों में अर्थात शरीर में शिथिलता आ रही है। सारे शरीर में रोमांच हो गया है। अंतःकरण में अर्थात मन में पीड़ा हो रही है। गांडीव को धारण करने वाला मेरा हाथ शिथिल पड़ गया है। वह गांडीव धनुष पकड़ने से पहले ही छूट गया। हाथ से कब गिर गया मुझे पता भी नहीं चला। इस मोह ने मेरा हृदय इस तरह घेरा हुआ है। अर्जुन का अंतःकरण वज्र से भी कठोर, दूसरों से न डरने वाला, अतिशय गंभीर और साहसी है, परंतु इस करुणा अर्थात कायरता का वलय उससे ही बढ़कर। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने युद्ध में शंकर जी को हार स्वीकारने के लिए विवश किया और निवात कवच नामक राक्षसों का समूल नाश किया, उस अर्जुन को एक क्षण में ही मोह ने घेर लिया। मतलब कठोर से कठोर काष्ठ को भी बड़ी ही सहजता से छेद जाता है, किंतु एक कमल की कली में वह बंद हो जाता है। फिर चाहे वहां उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु उस कली को छेदने का विचार उसके मन में स्पर्श तक नहीं करता। उसी प्रकार यह स्नेह उस कली जैसा कोमल तो है, लेकिन है महाकठिन। संजय ने आगे कहा, हे राजन, यह सब कुछ आदि पुरुष की माया है। यह विधाता के भी वश की बात नहीं। इसलिए उस स्नेह वृत्ति ने अर्जुन को भी भ्रमित कर दिया। फिर संजय कहते हैं, हे महाराज, अब आगे का हाल सुनिए। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर युद्ध विषयक अपना विचार त्याग दिया। वहां उसके चित्त में सहृदयता कहाँ से उत्पन्न हो गई कौन जाने। तत्पश्चात उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब हम लोगों का यहाँ क्षण भर भी रुकना उचित नहीं। इन सबको मारना है, ऐसी बात मन में आते ही मेरा मन उद्विग्न हो रहा है और मुंह से अनाप शनाप बातें निकल रही हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। यदि मैं इन कौरवों का वध करूं तो युधिष्ठिर आदि का वध क्यों न करूं? क्या ये दोनों ही मेरे वंशज नहीं हैं? इसलिए भाड़ में जाए यह युद्ध। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि यह महापाप करके मैं कौन सा लक्ष्य सिद्ध कर लूंगा। हे देव, हर तरह से सोच विचार करने पर मुझे तो यही प्रतीत होता है कि स्वजनों से युद्ध करना ही सर्वथा अनुचित होगा। बल्कि यदि यह युद्ध न किया जाए तब भी कुछ लाभ हो सकता है। इसलिए विजय आदि जो लाभ हैं
उनसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह के राज्य को लेकर मुझे क्या करना है? इन सब लोगों को मार करके जो सुख भोगने का मिलेगा उन सब में आग लगे। फिर पार्थ ने कहा, यदि वे सुख भोगने को न मिले तो उस दशा में चाहे जो कुछ भी हो वह सब सहन किया जा सकता है, किंतु इसके लिए तो यदि प्राण भी गंवाना पड़े तो वह भी मुझे स्वीकार है। पर यह बात मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है कि पहले तो मैं इन्हें मारूं और फिर स्वयं राज्य सुख भोगूं। यदि मैं इन गुरुजनों का अहित सोचूं तो फिर मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है। उसके बाद भी यदि मेरा जीवन बचा रहे तो फिर किस लिए? हर एक की इच्छा होती है कि मेरे आगे की पीढ़ी और आगे बढ़े। क्या उसका परिणाम यही है कि हम अपने वंश का समूल नाश कर डालें? अब यह बात भला मन में कैसे आ सकती है कि हम स्वजनों के प्रति वज्र के समान कठोर हो जाएं? हमें तो यथासंभव इन लोगों की भलाई ही करते रहना चाहिए। वैसे तो होना यह चाहिए कि हमारे द्वारा जुटाई गई सुख सामग्री का यही लोग उपभोग करें। इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए तो हमें अपने जीवन को भी निछावर कर देना चाहिए। सबसे उत्तम बात यह होती है कि हम दिग दिगंत के समस्त भूपालों को जीत कर अपने वंशजों को ही संतुष्ट करें। इस समय हमारे वही सब भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा प्रतिकूल आ पड़ा है कि ये लोग अपने धन संपत्ति, पत्नी, पुत्र आदि सबको त्याग कर और अपना जीवन शस्त्रों की नोक पर लटका कर यहाँ एक दूसरे को मरने मारने के लिए उद्यत है। फिर ऐसे लोगों की हत्या भला मैं कैसे करूं? इनमें से किन पर शस्त्र उठाऊं? ये कौरव यानी हम लोग ही हैं। इन लोगों को मारना यानी अपने को मारना। इस दृष्टि से अर्जुन बोल रहे हैं, अपने ही हृदय का घात मैं किस प्रकार करूं? आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा। ये कौन है? आप जानते नहीं क्या? जिनके हम पर असाधारण उपकार हैं, ऐसे भीष्म और द्रोण वे उस तरफ हैं। देखिए, सभी सगे संबंधी, साले, ससुर, मामे, भाई, बंधु, नाती, पोते आदि हमारे यहीं उपस्थित हैं। हे देव, आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ सब लोग अत्यंत निकट के सगे संबंधी ही हैं। इसलिए इन सब बंधु बांधवों के विषय में कोई भी अहितकर वचन बोलना या सोचना भी वाणी को और मस्तिष्क को दूषित करना है। एतान् हन्तुमिच्छामि मतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महीं कृते। इससे तो यही श्रेयस्कर है कि ये लोग जो कुछ भी चाहें वही करें, अथवा ये मुझको ही अभी और यहीं मार डालें। फिर भी मैं इन लोगों को मारने का विचार तक अपने मन में नहीं ला सकता। यदि मुझे तीनों लोगों का भी निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी मैं कभी इन लोगों का अनिष्ट नहीं कर सकता, न सोच सकता। यदि मैं आज यहाँ यह जघन्य कृत्य कर डालूं तो फिर मेरे लिए किसके मन में पूज्य भाव रह जाएगा? हे कृष्ण, फिर आप ही बताइए कि क्या इस कार्य से आपका मुंह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? निहत्ते धार्य राष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातकायनः। यदि मैं अपने ही वंशजों का विनाश करूंगा तो मैं महापापों का केंद्र स्थल बन जाऊंगा और फिर आप भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। कुल की हत्या का पाप लग जाने पर फिर भला आपको कौन और कहाँ देखेंगे? जैसे जंगल में दावाग्नि को देखकर कोकिल वहाँ पल भर भी नहीं ठहरती, अथवा पंख युक्त सरोवर देखकर चकोर पक्षी उसका तिरस्कार करके वहाँ से चला जाता है, ठीक वैसे ही देव, यदि मेरे में से पुण्य संचय नष्ट हो गया तो आप अपनी माया से मुझे मुंह में डालकर मेरे पास नहीं आएंगे। तस्मान्नारावयं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। ना तो मैं यह युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र को उठाऊंगा, कारण कि ऐसा करना मुझे हर प्रकार से गलत ही जान पड़ रहा है। हे प्रभु,
यदि आपसे ही मेरा वियोग हो जाए तो फिर मुझे आप ये बताएं कि मेरे पास रह ही क्या जाएगा। हे कृष्ण, उस वियोग काल में तो आपके बिना मेरा हृदय ही तार तार हो जाएगा। इसलिए यह बात एकदम असंभव है कि कौरवों का तो वध हो जाए और मैं राज्य का सुख भोग करूं। यह बात घटनी असंभव है। इस प्रकार अर्जुन बोले, यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापकस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनाः। फिर अर्जुन ने कहा, यद्यपि ये लोग अभिमान के मद से अंधे होकर युद्ध के लिए आए हुए हैं, तथापि हमें अपने हित का विचार करना चाहिए। भला यह कैसे हो सकता है कि मैं ही अपने हाथों से अपने वंशजों की हत्या करूं? क्या मैं जानबूझकर यह कालकूट नामक विष पी जाऊं? अजीब मार्ग में चलते चलते यदि अचानक कोई शेर सामने आ जाए तो उससे अपना बचाव कर लेना ही श्रेयस्कर है। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि तीव्र प्रकाश छोड़कर अंधकूप में प्रवेश करने से क्या लाभ? यदि सामने आग देखकर भी हम उससे बचकर ना निकलें तो वह पल भर में हमें भस्म ही कर डालेगी। इसी प्रकार यह हत्या रूपी दोष मुझ पर लिपटना चाहता है, तो फिर यह बात जानते हुए भी मैं किस प्रकार इस कार्य में प्रवृत्त हूँ? फिर अर्जुन ने यह भी कहा, हे देव, यह पाप कितना भयंकर है, इस बात को मैं विस्तार पूर्वक आपको बतलाता हूँ। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिमहत्यम्। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से उससे जो अग्नि निकलती है वह प्रदीप्त होकर सारी की सारी लकड़ियों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार जब एक ही कुल में उत्पन्न लोग मत्सर से परस्पर घात करने लगते हैं तब उस घोर पाप के दोष के कारण सारे वंश का विनाश हो जाता है। इसलिए इस पाप कर्म से वंश परंपरागत कुल के धर्म का नाश हो जाएगा और तब सारे कुल में अधर्म के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात कुल में अधर्म फैल जाएगा। अधर्माभिभवान् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तब सत और असत का विचार करना असंभव हो जाता है। सबके सब मनमाना आचरण करने लगते हैं और तब विधि तथा निषेध नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाथ का दीपक खोकर अंधेरे में चलने से समतल भूमि पर भी लड़खड़ा कर गिरना पड़ता है, वैसे ही जब किसी वंश में क्षय होता है तब सनातन धर्म का आचार विचार नष्ट हो जाता है। फिर ऐसी दशा में पाप के सिवाय दूसरी कौन सी चीज बची रह सकती है? जब यम और नियम नष्ट हो जाते हैं तब इंद्रियां स्वच्छंद विचरण करने लगती हैं, जिससे कुलांगनाएं भी व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उत्कृष्ट प्रकृति के लोग अधमों में जा मिलते हैं और ब्राह्मण एवं शूद्रादि वर्ण परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं, जिससे जाति धर्म का समूल नाश हो जाता है। जिस प्रकार चौराहे पर रखे हुए बलि पर कौओं के समूह चारों ओर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे कुलों में चारों ओर से महापाप का प्रवेश होने लगता है। संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितृहोषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। इसके बाद उस कुल को भी और कुलघातियों को भी नरक में जाना पड़ता है। और भी देखिए, इस तरह से वंश में बढ़ी हुई प्रजा अधोगति को जाती है, तब उस वंश के पितरों को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है,
क्योंकि जहाँ नित्य तथा नैमित्तिक कृत्यों का क्षय हो जाता है वहाँ किसी को तिलांजलि देने की परवाह हो सकती है? फिर ऐसी दशा में पितृलोक क्या करें, स्वर्ग में कैसे ठहरे? इसलिए वे भी असहाय होकर अपने भ्रष्ट कुल वालों के पास नरक में जा पहुंचते हैं। जैसे सांप नखाग्र में काटे तो भी उसका विष चोटी तक फैल जाता है, वैसे ही इस महापाप के दोष से ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए पितरों सहित सारा कुल डूब जाता है। दोषे रहते कुल वर्ण संकर कार कहे, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमर्दितः। हे देव, आप जरा ध्यान पूर्वक सुने। इसमें एक और भी महापातक होता है। वह यह है कि जब एक कुल पथ भ्रष्ट हो जाता है तब उसके संग दोष से दूसरे लोग भी पतित हो जाते हैं। जैसे अपने घर में अकस्मात लगी हुई आग औरों के भी घरों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही उस कुल की संगति जिसके साथ होती है वे सब के सब उस कुल के कारण महापापी हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक पातकों से युक्त वह केवल नरकगामी कुल ही होता है, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अर्जुन ने फिर कहा, जब एक बार वह कुल नरकगामी हो जाता है तब कल्प के अंत तक भी वह वहां से मुक्त नहीं होता। कुल का घात करने से इसी प्रकार अंतविहीन अधोगति होती है। हे देव, आपने मेरी तरह की बातें कान से सुनी, पर मैं देखता हूँ कि अभी तक आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या आपने अपना हृदय वज्र सा कठोर बना लिया है? आप फिर ध्यान दें, जिस शरीर के लिए सुख संपत्ति की कामना की जाती है वह सब कुछ क्षणभंगुर है। तो आप ही बताएं कि इस प्रकार होने वाले महापातक का हम त्याग क्यों न करें? ये सब अपने पूर्वज एकत्रित हुए हैं, उनको मार डालो। इस प्रकार की बुद्धि से उनकी तरफ देखा, क्या मुझसे कोई कम गलती हुई है? आप ही बताइए। यदि मामे प्रतीकाय शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षीमतरं भवेत्। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके बाद भी जिंदा रहने से ज्यादा श्रेयस्कर यही है कि मैं अपने शस्त्र को फेंक दूं और इन्हीं लोगों के प्रहार को प्रसन्नता पूर्वक सहन करूं। यदि ऐसा करने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी वह अच्छी बात ही है, पर यह घोर पाप करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वजनों के वध की कीमत पर प्राप्त राज्य सुख को नरक भोग के सिवाय कुछ भी नहीं माना। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, उस समय रणभूमि में अर्जुन ने ये सब बातें भगवान से कही। फिर आगे क्या हुआ उसे भी सुने। इसके बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसकी दशा असहनीय हो गई। उसी दुख के आवेश में वह रथ से नीचे उतर गया। जैसे कोई राजकुमार पदच्युत की दशा में सर्वथा तेजहीन हो जाता है अथवा सूर्य राहु से ग्रसित होने के कारण निस्तेज हो जाता है, अथवा महासिद्धि का लोभी तपस्वी भ्रमिष्ट हो जाता है और फिर कामना के वशीभूत होकर वह दीनहीन हो जाता है, वैसे ही रथ से उतरा हुआ वह अर्जुन दुख के कारण अत्यंत जर्जर सा दिखाई देने लगा। तत्पश्चात उसने धनुष बाण का परित्याग कर दिया। उसका धैर्य जाता रहा, उसकी आंखों से अजस्र जलधारा प्रवाहित होती रही। संजय ने कहा, हे महाराज, बस ऐसी उसकी अवस्था हो गई, ऐसी घटना उस जगह घटी। अर्जुन को दुखी देखकर वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उसे किस प्रकार परमार्थ का ज्ञान कराया। श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि इसका विशद वर्णन अब आगे मिलेगा, जो सुनने में रोचक एवं कुतूहल उत्पन्न करने वाला होगा।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः समाप्त। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।